सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार जी। मैंने सिक्वेंशियल एलईडी लाइट सर्किट जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें बनाया था। उसका नंबर है 1332। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। पार्ट 118 है, तो ये वहाँ से देख लेना, मैंने अच्छी तरह समझाया हो। अब बनाते हैं एक ट्रैफिक लाइट का सर्किट। जो ट्रैफिक लाइट्स कैसे काम करती हैं उसका एक सिंपल सा सर्किट बनाएंगे। वो भी हम ब्रेड बोर्ड पर ही बनाएंगे। मैं ब्रेड बोर्ड पर ही उस सर्किट को बनाऊंगा। लो शुरू करते हैं। लो इस सर्किट को करते हैं डिस्कनेक्ट। ये बड़ी मेहनत से बनाया था, मैंने बनाया है इसे। लो इसकी जगह ब्रेड बोर्ड है ना, जो दूसरा सर्किट बनाते हैं ट्रैफिक लाइट्स का। लो करते हैं शुरू। इसे उखाड़ लेते हैं सभी को। मेरा मन नहीं कर रहा था इसको उखाड़ने के लिए, क्योंकि ब्रेड बोर्ड एक ही है तो इस पर ही बनाना पड़ेगा। ट्रैफिक लाइट सर्किट बनाने के लिए जिन जिन कंपोनेंट की आवश्यकता उनकी बारे में मैं पहले बता दूं। एक तो ये हमें चाहिए NE 555, ये 2 चाहिए। 2 नंबर मैंने जहाँ लिखी दी है। कैपेसिटर्स 100 माइक्रोफेरेड, ये 25 वोल्ट का सफिशेंट है, ये 2 चाहिए। रेजिस्टेंस 100 किलो ओम क्वार्टर वाट की, वो मैं जहाँ से निकाल लूँगा। ये मैंने रखी हुई हैं सभी। 330 वोल्ट वो भी रखी हुई है। 180 ओम वो भी होगी। 180 ओम क्वार्टर वाट, कोई नहीं, ये देख लेंगे, वे भी निकाल लेंगे। ये आगे है 3 तो रेजिस्टेंसेस होगी। 47 ओम क्वार्टर वाट की सफिशिएंट होती है। 330 ओम क्वार्टर वाट की 2 नंबर, 180 ओम क्वार्टर वाट 1 नंबर। कनेक्टिंग वायर एज पर रिक्वायर्ड। बैटरी 5 to 9 वोल्ट वो भी देख लेंगे। LED रेड, येलो और ग्रीन चाहिए। ट्रैफिक लाइट में यही 3 जो लाइटें हैं वो को यूज होती हैं। ये सर्किट मैं ब्रेडबोर्ड पर बनाने जा रहा हूँ। IC 555 2 चाहिए, मैंने 2 ही लिए। आप इसे एज अ प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो ये जो PCB बोर्ड होता है ना, ये वाला, इस पर भी बना सकते हैं, क्योंकि मुझे फिर दोबारा डिस्कनेक्ट करना पड़ता है तो मैं तब जहाँ नहीं बनाता। लो अब शुरू करते हैं। लो जी 180 ओम की रेजिस्टेंस भी मैंने ले ली है। तो सबसे पहले ना इसकी डायग्राम समझ लेते हैं, क्योंकि जहाँ ब्रेडबोर्ड पर ना अच्छी तरह समझ नहीं लगती। तो लो पहले डायग्राम, जो ये है NE 555, ये 2 लगाए हुए हैं। इसका जहाँ कट होता है ना, देखो कट, वहां से इसकी गिनती शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 और 6 आम जोड़ते हैं तभी ये वर्क करता है। 4 और 8 की भी जरूरत पड़ती है जोड़ने की, वो भी मैंने जहाँ जोड़ दिया। तो जो 8 है, जहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं इसको और IC को, और 1 से नेगेटिव वोल्टेज देते हैं। 1 और 2 के बीच में हम कैपेसिटर लगाते हैं इसे ट्रिगर करने के लिए, तभी ये ऑन ऑफ होंगी। और 6 और 7 में भी जहाँ रेजिस्टेंस लगती है, जहाँ 6 और 8 में लगाई हुई है, तो इनकी वैल्यू हम चेंज करके भी इसकी जो इसने वो ब्लिंक करना, ऑन ऑफ होना है, उसका टाइम इंटरवल जो इसको पल्स जानी है उसे चेंज कर सकते हैं। लो पहले सर्किट बना लें। तो थोड़ा सर्किट और समझ लें। जो 1 से जे बीच में मैंने कैपेसिटर लगाया, वो 100 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट का, इसे की ट्रिगरिंग के लिए। इधर भी कैपेसिटर है सेम वैल्यू का। और जो 2 और 6 को, 4 और 8 को आपस में जोड़ा हुआ है। जहाँ 6 से जो 100 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस, उससे ये इस पिन को चलेगी पॉजिटिव पिन। तो ये 330 ओम के रेजिस्टेंस के साथ LED को दी है। ये थोड़ा करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस होती है ताकि ये सड़ ना जाए। इसके बाद ये 47 किलो ओम के रेजिस्टेंस के साथ इस LED को आउटपुट, जो आउटपुट LED होती है, जहाँ आउटपुट निकलती है, इसके साथ लगाया हुआ है। और तीसरी ये डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज के साथ 330 ओम के साथ, जहाँ भी 2 6 को जोड़ा हुआ है। और 6 और 3 के साथ 47 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाई हुई है। ये जहाँ आउटपुट का 3 पॉइंट है ना, 3 नंबर पॉइंट आउटपुट, ये मैंने अच्छी तरह आपको समझाया हुआ है पहले वीडियोस में। 555 कैसे काम करता है। जहाँ ग्रीन LED लगी हुई है, यहाँ रेड है, येलो है। ये तो साइड में आप एडजस्ट कर सकते हैं इनकी टाइमिंग और सेटिंग। ये 180 ओम के साथ लगी है। ये ग्राउंड आ गई हमारी। ये हमारी पॉजिटिव है, इधर से पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव। ये सारी लाइन जो ऊपर वाली है ना, ये सारी लाइन पॉजिटिव है।
फिर देख लो ये 330 ओम ना, ये 330 ओम से एलईडीज दोनों लगी हुई हैं, रेड और येलो। ये येलो कलर नहीं था मेरे, ये येलो है, फिर नज़र नहीं ना आता। तो ये थी जहाँ हम बैटरी लगा देंगे पॉजिटिव से नेगेटिव 5 to 9 वोल्ट, वो देख लेंगे कितनी वर्क अच्छा करता है, कितनी वोल्टेज से। तो अब बनाते हैं सर्किट को। तो मैंने सर्किट भी साथ में रख लिया है, अब इजी हो जाएगा, बस कनेक्शन लगाते जाना। जहाँ ये मैंने एक फिट कर दी है, इसका इसको ना थोड़ा चेंज कर देते हैं ऐसे। जहाँ कट है ना मैं अपनी तरफ रखता हूँ, इसको थोड़ा दूर लगाऊंगा क्योंकि मैंने ना ये बीच में लगानी है ना कनेक्टिंग वायर्स। तो जो कनेक्टिंग वायर्स लगाने के लिए मैंने जहाँ लगा दिया इधर, इसका कट इधर रखा अपनी तरफ। 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इजी हो जाएगा जरा। ये इसी ऐसे है, तो मैंने इसे ऐसे ही कर दूंगा मुड़ के, ये ऐसे इसके हिसाब से तो ऐसे है ना। एक इधर है, ये जरा ध्यान रखना, फिर ऐसे लगेगा नहीं ना, डायग्राम के हिसाब से ऊपर नीचे होगा। इसके हिसाब से पहले इसके कनेक्शन कर देते हैं। ये मेरे पास कनेक्टिंग वायर्स हैं। पहला काम करूंगा मैं, जो 2 6 और 4 8 को आपस में मिलाऊंगा। तो उसके लिए जो मेरे पास है कनेक्टिंग वायर्स, पहले मैं इनका यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये महंगी थी, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। जो मैंने फिर आप ही बना ली, क्योंकि 5 रुपये का एक पीस देते हैं जे, तो फिर महंगा पड़ता है काफ़ी। 2 और 6, जे 2 है और जे 6 है। इसको ना थोड़ा ठीक करना पड़ता, नहीं तो लगती नहीं। वो ऐसे कर लेते हैं, पहले इसको ऐसे खोल लेता हूँ मैं इसके साथ, फिर आसानी से लग जाती है। तो इसको 2 और 6 से जोड़ दिया है। इधर गिनती शुरू होती है 5 6 7 8, ऐसे चलता है। ठीक, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ये वायर शॉर्ट नहीं होंगी, ये वो है ना जो मोटरों में यूज होती है, इनके ऊपर एनेमल कोटिंग होती है, इंसुलेशन होती है। लो 2 6 और 4 8 को जोड़ दिया। ध्यान से काम करना। इस कैपेसिटर का पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान से रखना, जहाँ लिखा भी होता है नेगेटिव टर्मिनल, जो नेगेटिव इधर लगाना। जो 1 पिन है, 1 पिन के साथ। लो ये लग गया। जहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, जहाँ जगह कम होगी और पिनें भी लगनी है ना, तो ये कैपेसिटर मेरे पास और है, ये भी 100 माइक्रोफैरड का ही है। तो इसको लगा लेते हैं, फिर जगह बनी रहेगी ना, जहाँ मुश्किल हो रही फिर। और कंपोनेंट भी लगाने ना, लो ये लग गए। इसको थोड़ा मैंने नज़दीक कर दिया जहाँ से थोड़ा ईजी रहेगा, रजिस्टेंस ऐसे लग नहीं रही थी। ये 6 और दूसरी पिन इधर है 8 के साथ लगानी है। 6 जहाँ से सर्किट में देख लेते हैं, ये 6 से जा रही है ना, और 8 को लग रही है जाके, 6 से 8 को। फिर सीधी लग जाती, नहीं तो वायर लगानी पड़ेगी। लो जी एलईडी लगा दी। किसके साथ लगनी? 3 के साथ लगनी। चलो 3 जो पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। देख लो एक बार, गलत नहीं होने। हाँ ठीक है, ऐसे। कलर बाद में देख लेंगे, कलर तो हमारे पास 3 ही है, फिर उसको ठीक कर लेंगे। तो इसके कनेक्शन तो लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट आईसी पर चलते हैं। लो जी 330 ओम की रेजिस्टेंस भी लग गई, और इसका कनेक्शन इसके एलईडी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल से जो लगा दिया। अब मैं कनेक्शन जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, ऐसे ऐसे डायग्राम के मुताबिक लगाई जानी है। लो जी सर्किट कंप्लीट हो गया है, ट्रैफिक लाइट सर्किट का। मैंने सभी वायर्स इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक लगा दी हैं। जहाँ एक अमेंडमेंट कर लेनी है, पिछली जो मैंने आपको सर्किट डायग्राम बताई थी, जहाँ से जो 100K की रेजिस्टेंस जा रही है ना, वो जो 3 और 6 पिन के बीच में लगानी है। और जो 6 से वायर जा रही है वो सीधी 8 को चल जाएगी, दूसरी आईसी को। पहली आईसी के 6 पॉइंट से सीधी जानी है 8 पॉइंट पे वीसीसी पिन पर। बस इतनी अमेंडमेंट जरूर कर लेनी है, बाकी सर्किट डायग्राम सेम है। तो इसको मैंने सारा सर्किट जोड़ दिया है, अब इसे टेस्ट करते हैं। अब मैं इसे लगाऊंगा ये बैटरी के साथ। लो जी मैं नेगेटिव से रहा, नेगेटिव जो बैटरी उसके साथ है, जो 7.4 वोल्ट की बैटरी है। लो देखते हैं काम करता है कि नहीं। लो जोड़ दिया मैंने।
आप देख रहे जी काम नहीं कर रहा प्रॉपर। राइट ले दो, येलो पर जा ही नहीं रहा सिग्नल कोई। हाँ जा रहा है, देखो ध्यान से। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। पल्स इतनी लेट जनरेट हो रही है तो मैं जहाँ सेल की वैल्यू बढ़ाता हूँ बड़ी लेट जाता है। मैं सेल की अब वोल्टेज बढ़ाता हूँ, 3 सेल कर देता हूँ। लो अब मैंने 3 सेल कर दिए हैं सीरीज में। अब वोल्टेज बन गई 11 के करीब बन गई। तो अब देखो वर्क कर रहा है, ग्रीन लाइट जल रही है, फिर थोड़ी देर बाद येलो हो जाएगी, लेकिन रेड जो लाइट है वो बुझ नहीं रही, केवल ग्रीन लाइट ही बुझ रही है। आ देखो जे येलो के साथ ग्रीन तो बुझ जा रही ना, रेड भी बुझनी चाहिए ना। अब जहाँ भी दो जल रही हैं इसका मतलब कहीं ना कोई फॉल्ट है। ब्रेडबोर्ड में भी फॉल्ट हो सकता है, आईसी में भी हो सकता है, सारा मैंने अच्छी तरह चेक किया, फॉल्ट का कुछ पता नहीं चल रहा। अगर आप ट्राई ज़रूर करें, हो सकता है आप किसी अच्छे ब्रेडबोर्ड में बनाएं और अच्छी वायर लगाएं। जब वायर ज़्यादा इसमें वोल्टेज लॉसेस भी काफ़ी हो जाते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये था थोड़ा सर्किट डायग्राम, सर्किट जो था ट्रैफिक लाइट का। अगर ये प्रॉपर वर्क करने लगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू। ये ट्रैफिक लाइट सर्किट यूजिंग एनी 55 आईसीज इसका यूज़ किया गया है, 2 नंबर। इस सर्किट डायग्राम ने माइनर करेक्शन की है। ये जो 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है ना, ये 6 पिन से होती हुई जहाँ 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है ऐसे सर्किट में, और जहाँ भी इसका कनेक्शन बना हुआ है, जहाँ इसके साथ भी रेड एलईडी के साथ बन के ऐसे आगे 8 नंबर पिन को जाएगी। पहले तो हमने नीचे निकाल दी थी ना, जहाँ ये वो गलत थी, तो इसकी आपने करेक्शन जरूर कर लेनी है। और जहाँ भी कनेक्शन बना है मैं रेड पेन से करता हूँ। जहाँ भी कनेक्शन बनाना है, ये पॉजिटिव है, जो नेगेटिव टर्मिनल है ना एलईडी का 3 नंबर के साथ ऐसे बीच में, तो फिर ही ये वर्क करेगी। ये थी कनेक्शन डायग्राम की जो माइनर करेक्शन, बाकी तो सेम ही है। जी मैंने सभी कनेक्शन कर दिए हैं एज पर डायग्राम। तो आप देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। ये है 2 सेल्स सीरीज में जोड़े हैं 7.4 वोल्ट के, जी रिचार्जेबल सेल है, 7.4 वोल्ट बन जाता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया इसे, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, देखो चल रही है ना। तो वैसे मैं पहले जोड़ दूं अच्छी तरह फिर बताता हूँ। ये देखो ये है दोनों टर्मिनल ऐसे। लो जी मैंने दोनों टर्मिनल जोड़ दिए। अब आपको नजर ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव से बैटरी के, तो इसको आप पीसीबी बोर्ड पर भी बना सकते हैं। अब देखिए ये ग्रीन जल पड़ी, ग्रीन के बाद येलो, फिर रेड आती है। आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स में, ये रेड, रेड के बाद ग्रीन, डायरेक्ट ग्रीन हो जाती है, फिर येलो आती है। देखो येलो आ गई, अब येलो के बाद रेड आएगी। जिसका टाइम इंटरवल ना हमें ये कैपेसिटर से भी चेंज कर सकते हैं, और इसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई है उससे भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ये देखो ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो आ गई, येलो के बाद देखो रेड आ गई। मैं लाइट बंद करके बताता हूँ। लो मैंने लाइट बंद कर दी है, अब आपको नज़र आ रही होगी ये रेड के बाद ग्रीन आ जाती है, तो उसके बाद येलो आएगी। देखो येलो आ गई, येलो के बाद रेड आ गई। रेड और ग्रीन का टाइम इंटरवल ज़्यादा होता है, आपको पता ही है, येलो का कम होता है।
देखो ग्रीन आ गई। इस प्रकार जे ट्रैफिक लाइट सर्किट हम NE55 IC यूज़ करके बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट समझ आ गया होगा और ये आप इजीली बना भी सकते हैं। ये माइनर सा जग रहा है, थोड़ा फर्क होता है ना कई बार ICs वगैरह में या डिस्टेंसेज में, अदरवाइज ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू।